भी जरा आपको दिखाते हैं कि दरअसल पार्टियों की स्थिति क्या है। भारतीय जनता पार्टी खुद अपने दम पर 34 सीटों पर आगे है। आजसू जो कि भारतीय जनता पार्टी से अलग चुनाव लड़ रही है 6 सीटों पर आगे है। कांग्रेस 11 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। जेएमएम 21 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। जेवीएम 4 सीटों पर और अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यह है 81 विधानसभा की सीटों के रुझान जो अभी हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। उसके आधार पर जो स्थिति बनती दिख रही है, अभी किसी भी पार्टी की स्पष्ट सरकार या किसी भी गठजोड़ की स्पष्ट सरकार बनना बहुत क्लियर इंडिकेशन उसका नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सहयोगियों के साथ अपने संबंध स्थापित करने शुरू कर दिए हैं, ताकि अगर सरकार बनाने की दिक्कत हो सहयोगियों से मदद लिया जा सकता है। विजय शंकर शास्त्री जी, पहले तो आप सहयोगियों को किनारे कर देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अच्छा चलो भाई मिलकर सरकार बना लेते हैं। ये क्या खेल खेलते हैं आप लोग? आपने एक तरह से अपने सहयोगियों को दुलत्ती मार दी महाराष्ट्र में, और उसके बाद उन्होंने अलग सरकार बना ली। अब आप फिर से कहते हैं पुराने सहयोगियों को कोई बात नहीं जी, आप 60 सीट पर लड़े, अच्छी बात है, अब आ जाइए 4 सीट लेकर हमारे साथ। अब अजय जी, आपने जो प्रश्न किया है इसका उत्तर हम क्या दे सकते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि घटनाएं क्या क्या हुई हैं जी, और किन कारणों से हमारी पार्टी को इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा है। आपकी मुस्कुराहट बता रही है। सच्चाई तो ये है कि हम लोग एक सिद्धांत के तहत राजनीति करते हैं और तो यही सिद्धांत है, यही सिद्धांत है कि पहले तो राज्य नहीं है जिसको कि समझा नहीं जा सकता। नहीं तो शास्त्री जी, यही सिद्धांत है ना जो थोड़ी देर पहले अभी अजय जी ने कहा कि पहले लात मार दो, दुत्कार दो, फिर उसके बाद जहां लग रहा है कि अरे यहाँ तो मामला फंस गया है तो फिर आइए पुचकार भी दो। फिर नहीं, ऐसा तो मेरे ख्याल से कभी नहीं हुआ है। हम लोगों ने जिसको छोड़ा है छोड़ दिया है। लेकिन जहां तक जनता के हित में अगर हमें सरकार बनाने की जरूरत पड़ी है तो हमने वैसा प्रयास भी किया है और बनाया भी है। विजय जी, तो हम कहीं से भी ऐसा नहीं कि अपने सिद्धांतों से अलग होते हैं जी। या नहीं, सिद्धांत तो विजय जी देखिए स्पष्ट है। राजनीति में सरकार बनाने से बड़ा सिद्धांत नहीं होता, और इस बात को स्पष्टता से मानने में अब किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। और आप जिस बेबाकी से बातों को सामने रखते हैं, आपकी मुस्कुराहट इस बात को स्पष्ट कर रही है। चलिए, इसमें हम कोई द्वेष नहीं करते, चलिए बिल्कुल बात सही है। लेकिन मेरा एक आग्रह है आपसे, जिस पर आप जरा थोड़ा सा विचार अपने सामने रखिए। मैं मानता हूं कि जो अभी रुझान दिख रहे हैं, अगर इसके आधार पर अगर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार बन जाती है तो कल को भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता ये कहने लगेंगे कि देखिए केंद्र सरकार ने सीएए पारित किया, धारा 370 पर हमने अपनी बातों को स्पष्ट रखा, और देखिए पूरा देश का समर्थन हमें मिला, झारखंड में जीत हमें मिल गई। महाराष्ट्र की बात कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा कि हरियाणा में किस तरह से एक मिलीजुली सरकार बनी है, लेकिन झारखंड की जीत ऐसे प्रस्तुत की जाएगी जैसे कि मोहर लग गई। देखिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लोगों ने कितना पसंद किया। ये इतना ढिंढोरा पीटा जाएगा कि वाकई में बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी ऐसा होगा, आप मानते हैं ना? नहीं, आपकी एक कल्पना को मैं सलाम करता हूं जी, लेकिन हकीकत तो ये है कि जिस तरह से लगभग 2-3 वर्षों से देश में माहौल बना है जी, उसको सीएए से भी जोड़ करके देखा जा सकता है। आप याद करिए ना, 3 अप्रैल 2018 को जब देश में एक विदाउट लीडरशिप के इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था, उसके पीछे क्या था? उसके पीछे तो केवल भ्रम था, और वो भ्रम कांग्रेस पार्टी ने खुल कर के सामने आकर के किया था। उसने एक प्रदर्शन किया था जिसमें कहा था कि हम आरक्षण बचाएंगे, हम संविधान बचाएंगे। क्या संविधान या आरक्षण खतरे में हो सकता है क्या जब तक भारत में लोग? विजय जी, विनम्र आग्रह करता हूं आपसे। और इसके पीछे केवल कांग्रेस ने अपना ही नहीं बल्कि कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी इंटरनेशनल एजेंसियों का भी सहयोग लिया था। एक विनम्र आग्रह है आपसे, सिर्फ एक छोटा जवाब दे दीजिएगा। दिखलाने छात्र राजनीति से निकले आप सरीके नेता, विजय जी, छात्र राजनीति से निकले आप सरीके नेता, छात्रों के स्वच्छंद विरोध को अगर कलेवर देंगे तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं, देखिए, हम लोग हमेशा छात्र राजनीति को भी करीब से देखे हैं, उसमें पार्टिसिपेट भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि देश का कोई भी छात्र आंदोलन बगैर किसी पार्टी के लीडरशिप से अलग होता है।
लेकिन अब इस समय आप देख रहे हैं देश में किस प्रकार के माहौल हो रहे हैं। ये सब माहौल केवल भ्रम पैदा करके बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एजेंसियों के रोल को भी हम इनकार नहीं कर सकते। उनकी सहमति से सब चीजें हो रही हैं। तो ये एक भयानक षड्यंत्र देश में चल रहा है, इसको आप लोग समझने की कोशिश करें। जी विजय जी, हम आते हैं। जी शास्त्री जी, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन रवि सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्या अपडेट्स अभी आपके पास आ रही है? देखिए, रुझान को देखते हुए अब कांग्रेस ने जेबीएम से संपर्क साधा है। ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि जेबीएम भी बाबुल मरांडी से संपर्क में है और ये माना जा रहा है कि अगर सीट्स कम होती हैं तो ऐसे में जेबीएम को अपने साथ या अपने पाले में किया जाए, इसलिए जेबीएम से संपर्क साधा है। अभी कुछ देर पहले जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो जेबीएम से भी संपर्क में है, कि कांग्रेस से मान के चल रही कि अगर कुछ सीटें कम होती है, हालांकि कांग्रेस को अभी भी भरोसा है कि जेबीएम, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर वहां पर मेजोरिटी पा लेंगे, लेकिन उनका ये मानना है कि अगर वो सीट कम होती है, अगर उनके पास नंबर कम आते हैं तो ऐसे में जेबीएम भी उनके साथ आ सकती है। जेबीएम को लेकर उन्होंने कहा है कि जेबीएम चूंकि उनके साथ पहले अलायंस में आना चाहती थी, लेकिन चूंकि जेबीएम के साथ अलायंस करता है, ऐसे में जेबीएम के साथ नहीं थी, लेकिन अभी फिलहाल ये खबर जरूर है कि जेबीएम से कांग्रेस संपर्क साधा है।